जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशा व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वीज़ा अपडेट की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ हमारे पास कुछ वैकेंसीज आई है आउट ऑफ जागरिप की, इसलिए मैं स्पेशल वीडियो वैकेंसी वाला भी डाल रहा हूँ। आउट ऑफ जागरिप की वैकेंसीज है, बाकी वैकेंसीज तो हमारे पास सभी जगह की है, आउट ऑफ जागरिप की है, इसलिए स्पेशल वीडियो डाल रहा हूँ। अब आपको बताना चाहूँगा, कल 8 मार्च तक बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं, और जिनके सबमिशन हुए थे अक्टूबर मंथ में और जिनके नवंबर मंथ में भी सबमिशन हुए थे, उन मित्रों का तो केस चल ही रहे थे, यानी डिसीजन आए हैं। तो उन सभी मित्रों को बधाइयाँ हमारे क्रोशिया व्लॉग्स परिवार की ओर से, जिनको भी कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं। साथ ही साथ रिजेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें चलती रहेगी। क्रोशिया में पॉजिटिव रिजल्ट भी है और नेगेटिव रिजल्ट भी है। तो जैसा हमारा अनुमान था, जो कल मेरा अनुमान है कि जो 8 मार्च तक है 99% अक्टूबर मंथ पूरा क्लियर हो चुका है। 1% केस अभी भी पेंडिंग चल रहे होंगे, क्योंकि कुछ केस में जो आपकी इंक्वायरीज होती है, क्रोशिया जो आपका रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वहां से रिवर्ट आएगा, आपके एम्प्लॉयर से रिवर्ट आएगा, तभी आपकी फाइल पे डिसीजन होता है। और आपको कुछ बताना चाहूंगा, कुछ मित्रों के मेरे पास फोन कॉल्स आए हैं और मैसेज भी आए हैं कि हमें कुछ यूट्यूब पे लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिनका भी 90 दिन हो चुका है अंडर प्रोसेस, उसके बाद उनका जो डिसीजन आएगा नेगेटिव आएगा, यानी रिजेक्शन आएगा। तो मैं उन सभी मित्रों से कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके भी 90 डेज से ऊपर हो गए हैं तो उनको भी वीजा ग्रांट हो रहा है। पता नहीं उन मित्रों ने कहां से इंफॉर्मेशन निकाली है कि 90 दिन के बाद जिसका भी डिसीजन आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, तो ये सरासर गलत है। जिनके डिसीजन 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन बाद आ रहे हैं, और कल का तो मेरे पास 147 डेज का भी रिकॉर्ड है, जिनका 13 अक्टूबर में सबमिशन था, उनको वीजा ग्रांट हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं। तो आप इस प्रकार की जो गलत जानकारी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं किसी भी यूट्यूबर की, तो ये पूरी सरासर गलत जानकारी दे रहे हैं वो यूट्यूबर्स। तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए, इग्नोर करिए, नहीं तो आपका जो मानसिक स्थिति, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे और फिर आप दूसरे यूट्यूबर्स को कॉल करेंगे, वीएफएस सेंटर को कॉल करेंगे। आप अपने लिए खुद के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। आप उनकी बातों में मत आइए। आपका ऑनलाइन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, आपके रेफरेंस नंबर से अंडर काउंसलेट ही दिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा, मैं आपका मोटिवेशन देने आया हूँ। जो आपको जानकारी मिल रही है कि जिनका भी 90+ डेज के बाद डिसीजन आएगा नेगेटिव आएगा, ये सरासर गलत है। आप इस बात पे बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान मत दीजिएगा फ्रेंड्स। तो कल भी बहुत सारे मित्रों को नवंबर मंथ में जिनके सबमिशन थे 24 नवंबर, 27 नवंबर का भी कल वीजा ग्रांट हुआ है बहुत सारे मित्रों को। बल्क में 3 मित्रों को यानी कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले थे, जिनके 27 नवंबर में हैदराबाद में सबमिशन थे। तो हमारा जो प्रिडिक्शन चल रहा था कि अपना नेक्स्ट वीक है अपना 11 से लेकर 15 मार्च तक, तो नवंबर मंथ लगभग मेरा अनुमान है 85% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक भी नवंबर मंथ के ही डिसीजन आएंगे, और हो सकता है 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के दिन भी दिसंबर मंथ की शुरुआत तो पहले भी हो चुकी थी। तो जिनके भी दिसंबर मंथ में फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में सबमिशन हुए हो किसी भी वीएफएस सेंटर में, तो उनके डिसीजन भी आना चालू हो सकते हैं। तो 15 मार्च के बाद जो भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने दिसंबर मंथ में सबमिशन किया हो किसी भी वीएफएस सेंटर में, तो 18 से लेकर 22 मार्च, और जो चलेगा 24 से लेकर 29 मार्च, तो उस वीक में दिसंबर मंथ के ही डिसीजन आएंगे। तो अभी जो प्रोसेस है, क्रोशियन काउंसलेट ने थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट किया भी है, और कुछ केस में उतना ही समय लग रहा है, 100 से लेकर 130 दिन लग रहे हैं, और कुछ केस में तो 90 दिन से पहले भी डिसीजन आए हैं और आ रहे हैं। तो आप लोग घबराइए मत। अगर आपका सेम डेट में भी सबमिशन है, तो कुछ मित्रों को फास्ट डिसीजन आ रहा है और कुछ मित्रों को 10 से 15 दिन बाद डिसीजन आ रहा है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। भले आपकी कंपनी सेम हो और आपकी सबमिशन डेट भी सेम हो, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं मित्रों। आप इस बात का बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखिए। और कुछ मित्रों का क्या हो रहा है, इनवैलिड इनपुट आता है, तो ये टेक्निकल एरर होता है। तो आपको अगर ऐसा टेक्निकल एरर मिल रहा है देखने को,
तो आप क्या करिए, मंडे टू फ्राइडे जब वीएफएस सेंटर का जो कस्टमर केयर नंबर है 022678662020, इस पर आप कॉल करिए। तो वो आपका जो ये टेक्निकल एरर आपको दिखाता है ऑनलाइन स्टेटस, तो वो आपको आपका जो करंट स्टेटस होगा वो आपको दिखा देंगे। तो आप सुबह उनको 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जो वर्किंग डेज है मंडे टू फ्राइडे, अगर मंडे टू फ्राइडे कोई नेशनल हॉलीडे है तो उस दिन भी वीएफएस सेंटर बंद होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी वीजा अपडेट की कि नवंबर मंथ लगभग मेरा अनुमान है 85% तो क्लियर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीक है तो बचे हुए केसों पे उनके डिसीजन आएंगे, नवंबर मंथ वालों के भी, और अक्टूबर मंथ के जो कुछ केस पेंडिंग होंगे 1% तो उस पर भी डिसीजन आ जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर मंथ वालों को भी लगभग 130, 140 दिन, 145 दिन, 150 दिन भी हो चुके हैं जिनके अक्टूबर फर्स्ट वीक में थे। तो आशा करता हूं आने वाला वीक सभी मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिलेंगे। और कोरियर डिस्पैच का फिर बता रहा हूं, शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, इसी समय आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करिए रेफरेंस नंबर डालकर, और अगर आपका ईमेल है तो उस पर आपको ईमेल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब शुरुआत करता हूं। मेरे पास कुछ वैकेंसीज आई है आउट ऑफ जागृत की। तो खुशखबरी उन मित्रों के लिए है जो हेल्पर में जाना चाहते हैं। तो मेसन हेल्पर चाहिए हमें 10 मेसन हेल्पर, 20 ब्रिकलेयर यानी टाइल्स अपने ब्रिकलेयर्स चाहिए जो ईंट का काम करते हैं, ईंट जुड़ाई का काम करते हैं। और ये जो सब वैकेंसी है आउट ऑफ जागृत की है। तो इसमें वराजदीन की भी है, स्प्लिट की भी है, और अपनी आपका एक वराजदीन, स्प्लिट और आपकी रिजे का, हाँ 3 जो रीजनल रीजन है, इन रीजन्स की हमारे पास वैकेंसीज आई है। और इसमें सभी मुझे चाहिए, एक आपके साथ ही साथ मुझे 40% चाहिए जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पर चाहिए। और मुझे जो वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट आई है, क्लीनर चाहिए, इंडस्ट्री क्लीनर, यानी उनका जो जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगी है वहां पर क्लीनर चाहिए, समझ गए। और ये सभी जो वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ आउट ऑफ जागृत है। 3 रीजन है, स्प्लिट, रिजेका और आपका वराजदीन, ठीक है। ये तीनों रीजन के अंदर ही ये वैकेंसीज आई है। साथ ही साथ हमारे पास जो स्टिचिंग मशीन वाले हैं जो लेदर कंपनी में काम करना चाहते हैं, मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो, 10 वैकेंसीज आई है। स्विंग मशीन, सिलाई मशीन का जो काम जानते हो और वो लेदर वर्क पे ही सिलाई करना है उनको, तो इस प्रकार का कोई पर्सन हो जो सिलाई मशीन चलाना जानता हो, लेदर वर्क का काम जानता हो, तो वो संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास हॉस्पिटलिटी सेक्टर की भी वैकेंसीज आई है आउट ऑफ जागृत की। तो इसमें भी हमें क्लीनर्स चाहिए और किचन हेल्पर्स चाहिए। तो ये सब वैकेंसीज हमारे पास आ चुकी है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा 60 से लेकर 90 दिन के बीच इनके परमिट्स आ जाएंगे। आने को तो कुछ परमिट्स जल्दी भी आ सकते हैं, इतना कमिटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, यानी आप मानिए 3 मंथ्स के अंदर भी परमिट्स आ सकता है। जो नीड है हॉस्पिटलिटी सेक्टर के उसके परमिट्स जल्दी से जल्दी आएंगे। बाकी जो परमिट्स हैं आपके ब्रिक लेयर्स के, मेसन्स के और सिलाई मशीन वालों के और क्लीनर्स, जो इंडस्ट्रीज में क्लीनर्स चाहिए, उनके परमिट्स 2 से 3 महीने के अंदर आएंगे। और इनकी सैलरीज लगभग यही है, 750 से लेके 850 है, और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में 750 से लेके 1100 यूरो भी है। तो ये सैलरी है अभी वहां पर। और प्रोसेसिंग टाइम आपको मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर परमिट आ जाएगा आपका इन रीजन से। और हॉस्पिटलिटी सेक्टर का 1 महीने से 2 महीने के अंदर आ जाएगा। और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें ये पूरा जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई है क्रोशिया के अंदर से मैं उसके अंदर डाल रहा हूं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसकी लिंक तो मैंने डाल रखी है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आपको मिलेगी। नहीं तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको। तो यही है आज के हमारे वीडियो की अपडेट्स कि बहुत सारे मित्रों को कल भी कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं। सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप अपने सपनों को साकार करिए, क्रोशिया जाइए। यही हमारे क्रोशिया व्लॉग्स परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। और कोई भी मित्र हमारा जो इंटरेस्टेड हो क्रोशिया में जाने के लिए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही हमें
जो गल्फ कंट्रीज में हमारे मित्र रह रहे हैं, मुझे रिक्वायरमेंट्स आई है क्रोशिया से पाइप फिटर्स की आई है और टिग मिग वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स आई है। हमारे पास 10 टिग मिग वेल्डर्स चाहिए और 5 पाइप फिटर्स चाहिए जिनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, जो गल्फ कंट्री में मिनिमम 3 ईयर्स से रह रहे हैं, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास टिग मिग वेल्डर्स का और पाइप फिटर्स का। तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, बॉटिम कॉल्स कर सकते हैं, आईएमओ कॉल्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो जिनके पास भी टिग मिग का एक्सपीरियंस है, भले वो इंडिया के अंदर भी बैठे हैं, तो ये एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स है, तो उनका प्रोसेस हम कर सकते हैं। अगर वो गल्फ कंट्री में भी बैठे हैं तो उनका प्रोसेस हम इंडिया से कर सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये जो परमिट्स आएंगे टिग मिग वेल्डर्स के 2 से 2.5 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें पहले भी हमारे कुछ मित्र गए हैं टिग मिग वेल्डर्स में, उनके वीजा लगे थे। यही आशा करता हूँ। और जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।